स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसी आवेश के चलते जो विद्युत विभव होता है उसको देखा था। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग स्थितियों में विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के लिए करते थे, ठीक वैसे ही हमको विद्युत विभव निकालना है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए। तो चलिए इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब दो समान तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत पास पास रखे जाते हैं तो जो बनता है, ये जो संयोग से बना, ये जो अरेंजमेंट बना, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आवेश बराबर रहेंगे लेकिन विजातीय होंगे, एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे गए हैं, 2l दूरी पर रखा गया है, तो ये बन गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब मान लेते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो है O है और द्विध्रुव का नाम जो है वो है AB। तो O से A का डिस्टेंस भी L होगा और O से B का जो दूरी होगा वो भी L होगा, क्योंकि L प्लस L 2L देगा। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु P हमारा स्थित है, बिंदु P। ये बिंदु P जो है इस विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। तो इस बिंदु P पर लगने वाला कुल विद्युत विभव आपको देखना है कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर बारी बारी हम लोग विद्युत विभव निकालना शुरू करते हैं। पहले आवेश प्लस Q को लेंगे, फिर माइनस Q को लेंगे। तो A पर जो आवेश है प्लस Q, उसके चलते जो विद्युत विभव होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी यहाँ पर है AP। याद रखेंगे यहाँ पर दूरी का वर्ग नहीं होगा, दूरी का वर्ग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता था। चूंकि विद्युत विभव निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर केवल दूरी लिया जाएगा। अब इसी प्रकार B पर जो आवेश माइनस Q है उसका बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटा BP। अब यहाँ पर मैं इसको पूरा एक बार में नहीं निकाल रहा हूँ VA और VB का मान, हम लोग को दूरी AP और BP का गणना करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दूरी AP क्या होगा। दूरी AP होगा, ये है हमारा बिंदु A, ये है हमारा बिंदु P। अगर मैं इस पूरे OP में से OA को बाहर निकाल दूं, OP में से OA को बाहर निकाल दूं तो मेरे को AP मिल जाएगा। OP का लंबाई कितना है R, OA की लंबाई कितनी है L। इसी प्रकार BP जो दूरी है, ये टोटल BP जो दूरी है, इसमें OA में OP में अगर मैं OB को जोड़ दूं, OP में OB को जोड़ दूं तो मेरे को BP मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा R प्लस L। इसी मान को हम लोग यहाँ पर AP और BP में इन मानों को रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस L। ये पहला समीकरण ले लेते हैं VA के लिए, और VB के लिए जो आ रहा है इसको हम लोग ले लेते हैं दूसरा समीकरण। तो बिंदु P पर लगने वाला जो कुल विद्युत विभव होगा V, ये A पर जो आवेश है और B पर जो आवेश है, दोनों आवेश के चलते जो विद्युत विभव लग रहा है उनके योग के बराबर होगा। VA और VB का मान समीकरण 1, 2 से रख दीजिए तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L माइनस क्यों, क्योंकि B पे माइनस Q चार्ज है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटा R प्लस L। ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। इसमें से कॉमन जो निकल रहा है उसको निकाल लीजिए। तो V बराबर आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। फिर आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पूरे के बटे आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो r माइनस एल गुणित r प्लस एल, यहाँ आ जाएगा r प्लस एल माइनस r प्लस एल, r और r गया कट। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा मैं ऊपर का मिटा देता हूं। तो v बराबर आ जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित q, यहाँ पर 2l बच गया बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर हमने बीजगणितीय सर्वसमीकरण a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रयोग किया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ a की जगह r है और b की जगह l है, उसी सर्वसमीकरण का प्रयोग कर लिया। अब आप विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसके परिभाषा से आप जानते हैं कि P बराबर होता है Q गुणित 2L। तो जो हमारा विद्युत विभव आ जा रहा है उसका मान होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आ गया हमारा विद्युत विभव किसी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब मान लेते हैं एक केस, यदि R जो है वो इतना बड़ा है, R बहुत बहुत बड़ा है L से, तो हम लोग R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग बराबर ले सकते हैं R स्क्वायर के। इस केस में हम लोग हमारा जो फॉर्मूला है ये बदल के हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए और इसको कैसे निगमन कैसे होता है इस फॉर्मूला का ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।